नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मेडास क्लिनिक। आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स की जिनके इनिशियल टेस्ट रिजल्ट्स में HST या SST के रिजल्ट्स में दोनों तरफ की नलों में रुकावट आती है या दोनों तरफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ड आती है। कोई भी दंपति जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू करते हैं, 6 महीने से 1 साल तक ट्राई करने के बाद जब उन्हें प्रेगनेंसी प्राप्त नहीं होती तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए उनके फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स उनको सलाह देते हैं। मेल पार्टनर के लिए उनका सीमेन एनालिसिस और फीमेल पार्टनर के लिए महीने के दूसरे दिन पे होने वाले हार्मोनल टेस्ट जो कि अंडेदानियों की और बाकी हार्मोन्स की अवस्था को बताएंगे, और एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जिससे कि हमें मोटे तौर पे बच्चेदानी और ओवरीज की एनाटॉमी का पता चल जाता है। और छठे से 7वें दिन पर हम उनका एक ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करते हैं, आइदर बाय यूजिंग एक्सरे और बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड मशीन, HST या SST। जब इस टेस्ट में ट्यूबल ब्लॉकेड आता है तो मरीजों के कई सवाल होते हैं। ये सवालों के थ्रू ही इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, जब मेरे सारे टेस्ट ठीक थे तो ये ट्यूब ब्लॉक्ड क्यों है? दूसरा सवाल, अगर सिर्फ ट्यूब ब्लॉक्ड है और बाकी सब कुछ ठीक है तो मात्र इसके कारण क्या प्रेगनेंसी में रुकावट आ सकती है? उनका तीसरा सवाल, मुझे कभी कोई समस्या रही ही नहीं, फिर ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड क्यों है? क्या हम इन ट्यूब्स को दवाइयों द्वारा खोल सकते हैं? क्या इनको खोलने के बाद 100% मुझे प्रेगनेंसी प्राप्त हो जाएगी, या फिर क्या मैं सीधे IVF के लिए जाऊं या लैप्रोस्कोपी से ट्यूब्स को खोलने की कोशिश करूं? तो एक एक करके हम सारे सवालों को लेंगे। पहला सवाल, जब सारे टेस्ट ठीक हैं तो ट्यूब्स ब्लॉक्ड क्यों है? जो आपके बाकी के टेस्ट हुए हैं जैसे हार्मोनल रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड की ट्यूब्स के बारे में कोई नॉलेज हमें नहीं देती है। जो हार्मोनल टेस्ट है वो बताती है कि हार्मोन की मात्रा कितनी है बॉडी में, जो कि बेसिकली आपके ओवेरियन फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें समझाने की कोशिश करती है। उसका ट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। और अल्ट्रासाउंड जो बेसिक हम करते हैं उसमें भी ट्यूब्स में अगर कोई स्वेलिंग ना हो तो अल्ट्रासाउंड इज ब्लाइंड फॉर दैट ट्यूब, वो नहीं देख सकते। तो बाकी टेस्ट ठीक होते हुए ट्यूब्स का ब्लॉक्ड होना पॉसिबल है। तो क्या सिर्फ मात्र ट्यूब के ब्लॉक्ड होने से आपकी प्रेगनेंसी में अड़चन आएगी? जी बिल्कुल आएगी। ट्यूब्स एक ब्रिज है जिस पर कि आपके हस्बैंड के स्पर्म्स और आपके ओवा दोनों के बीच में मीटिंग होती है। वहीं पर दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और एक छोटा सा भ्रूण तैयार होता है जो 3 दिन तक वहीं रहता है। उसके बाद ट्रांसफर बैक होकर के यूट्रस में आता है। तो अगर ये ब्रिज खत्म हो गया तो दोनों की मिलने की जगह ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ट्यूबल पेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। तीसरा सवाल कि क्या अगर मुझे कोई तकलीफ थी ही नहीं तो ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं? मुझे तो कभी कोई एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे कोई बीमारी है। तो यूजुअली ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट में जिनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड होते हैं उनको पहले से कोई खास अंदाजा इस बात का नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन पॉपुलेशन में जो काउज है वो क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन का या ट्यूबरकुलोसिस का होता है। इनके सिम्टम्स कई बारी बिल्कुल सब क्लिनिकल होते हैं, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती। और जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली हमें इनफर्टिलिटी के इवैल्यूएशन के समय ही पता चलता है। और दूसरा, कभी कभी जो सफ़ेद पानी आता है जिसको कि पेशेंट ये मान करके इग्नोर कर लेते हैं कि ऐसा तो सबके साथ होता है, कई बारी यही इन्फेक्शन क्रोनिक होके ऊपर ट्यूब्स तक जाके उनकी सतह को डैमेज कर देता है जिससे ट्यूबल ब्लॉकेड होता है। कई बारी पेशेंट को अपेंडिक्स की हिस्ट्री होती है या कोई और आंतों के आसपास के इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है जिसको कि पेशेंट को रिलेट नहीं कर पाते कि इसके कारण भी मेरे ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकते हैं। कई बार एक्टोपिक की हिस्ट्री होती है। एक्टोपिक यानी नलों में आपका बच्चा ठहरा हो, उसके कारण भी ट्यूबल डैमेज हो जाता है। आपको आइडिया ना हो फिर भी ट्यूबल ब्लॉकेड हो, ऐसा पॉसिबल है। चौथा सवाल कि क्या हम दवाइयों द्वारा इसे खोल सकते हैं? दवाइयों द्वारा ट्यूबल पेटेंसी स्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है। ये यूजुअली एक सर्जिकल प्रोसीड्योर ही होगा और हर बार ये संभव भी नहीं है कि ट्यूब्स को खोला जा सके। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके शुरू के टेस्ट होते हैं लाइक SST या HST, उसमें जो ट्यूबल ब्लॉकेड आता है उसमें से सिर्फ 60% लोगों को ही सचमुच में ट्यूबल ब्लॉकेड होता है। 40% केसेस में ये एक
फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग होती है। फॉल्स पॉजिटिव माने ट्यूब पेटेंट है बट हमें एसएसटी या एचएसटी में पेटेंसी नहीं पता चल रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं तो दर्द की आशंका से या दर्द के कारण बच्चेदानी की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, और जब वो ऐसा करती हैं तो ट्यूब का जो पहला पार्ट है, कॉर्नुअल पार्ट, उसको ब्लॉक कर देती है और उसके कारण हमें लगता है कि बायलैटरली ट्यूब ब्लॉक्ड है। तो ये अगर हम लैप्रोस्कोपी करके देखें तो हमें क्लियर हो जाता है कि नहीं, ट्यूब्स ब्लॉक नहीं थी, सिर्फ एपिसोडिक स्पाज्म हो गया था जिसके कारण ट्यूबल ब्लॉकेट आ रहा था। अगला सवाल कि क्या ट्यूब्स खुल गई तो मेरी प्रेगनेंसी 100% पॉसिबल है? तो इसका जवाब बहुत ही ट्रिकी है। ट्यूब मात्र एक ब्रिज नहीं है जिसमें कि ओवा और स्पर्म साथ में मिलते हैं। स्पर्म तो अपनी चाल से ट्यूब के बीच तक पहुंचता है, लेकिन जो आपके अंडे हैं जो फूटते हैं हर महीने, उसको ट्यूब्स अपने आप ही कैच करके अपने सक्शन इफेक्ट से अंदर लाती हैं और उसके बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट देती हैं उन दो बीजों को कि वो आपस में मिल सके और पनप सके एक अच्छे गुड क्वालिटी भ्रूण में, और 3 दिन तक वहीं पे उनको पोषण मिलता रहे। तो सिर्फ पेटेंट होना कि हाँ उसमें से पानी जा रहा है, मात्र इससे उसका फंक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। ट्यूबल फंक्शन का एकमात्र कन्फर्मेटरी टेस्ट सिर्फ प्रेगनेंसी ही है। तो अगर हम ऑपरेशन करके ट्यूबल पेटेंसी एस्टेब्लिश भी कर दें तो जिस कारण से वो ब्लॉकेड हुआ था उसके कारण अगर उसके अंदर की सतह डैमेज हो गई है, उसके अंदर का इन्वायरमेंट डैमेज हो गया है, तो हो सकता है कि उसके बाद भी हमें प्रेगनेंसी प्राप्त ना हो। तो अगर ये श्योर ही नहीं है कि ट्यूबल पेटेंसी एस्टेब्लिश करने के बाद हमें प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, तो पेशेंट्स क्या डिसाइड करें? वो डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाएं या फिर लैप्रोस्कोपी से ट्यूब्स को खोलने की कोशिश करें? तो मेरी तरफ से आपको राय होगी कि हमेशा पहले लैप्रोस्कोपी के लिए जाएं। इसके 3 फायदे हैं। पहला, अगर फॉल्स ब्लॉकेट था तो ट्यूबल पेटेंसी एस्टेब्लिश हो जाएगी। दूसरा, अगर माइल्ड डिजीज थी जैसे कॉर्नुआ पे थोड़ी सी झिल्ली बन जाना या बिल्कुल अंत वाले पार्ट पे थोड़ी झिल्ली बन जाना, तो उसको हम बहुत आराम से पेटेंसी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और बहुत चांसेस होते हैं कि उसके बाद प्रेगनेंसी नेचुरल वे में हो पाएगी। और तीसरा कारण लैप्रोस्कोपी को चूज करने का ये है कि अगर ट्यूब बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है, उसमें कुछ फ्लूइड कलेक्शन है, पायोसाल्पिंग्स या हाइड्रोसाल्पिंग्स हैं, तो हम उन ट्यूब्स को अगर खोल ना पाए तो एटलीस्ट क्लिप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो तरल है वो हम आईवीएफ भी करते हैं तो उस एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक होगा जो हम आपके बच्चेदानी में रखेंगे। तो बेटर होगा कि अगर ट्यूबल पेटेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है और हमें दिख रहा है कि ट्यूब बुरी तरह से डैमेज है तो हम ट्यूबल क्लिपिंग करें। तो ये प्रोसीड्योर करने के लिए भी हमारा लैप्रोस्कोपी जरूरी है। तो राय यही होगी कि अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट्स एसएसटी या एचएसटी की ये बताते हैं कि आपके ट्यूब्स बंद हैं तो आप एक लैप्रोस्कोपी के लिए जाइए। उसमें जो भी नीडेड स्टेप्स है वो लिए जाएंगे और उसके बाद आप आराम से, अगर ट्यूबल पेटेंसी एस्टेब्लिश हो गई तो 3 से 6 महीने तक ट्राई कीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए अपनी फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलके सलाह ले सकते हैं। ये ट्यूबल पेटेंसी के लिए देखना ऑन लैप्रोस्कोपी बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायी होता है जिनकी एज कम है और जिनके बाकी सारे टेस्ट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी रिपोर्ट्स अच्छे हैं। तो अगर माइल्ड प्रॉब्लम हो ट्यूब्स में, लाइक कॉर्नुअल ब्लॉक हो, तो उसको खोलने के बाद बहुत ही अधिक चांसेस होते हैं कि आपको नेचुरल वे में प्रेगनेंसी प्राप्त हो जाए।